Gurudev, in the morning we heard the Namakam being chanted in different style. Do different styles of chanting meter have different impact? Yeah, they have their own specific impact, yeah. And the chanting is different from north to south to east to west. Many schools are there. But it's all good positive impact, yeah. Gurudev, before a soul comes in the body, does it have any idea what kind of life? अच्छा अभी देखो. See, roti is done differently in Punjab. एक लच्छा पराठा होता है और यूपी में जाएंगे तो फुल्का होती है. पंजाब के रोटी और यूपी के रोटी में फ़र्क है. फिर आप नॉर्थ कर्नाटक में आओगे तो यहाँ का रोटी और फ़र्क है और राजस्थान का रोटी में और भी फ़र्क है. महाराष्ट्र में देखो तो वो ज्वार का रोटी बनाते हैं, है ना. और तमिलनाडु में देखो तो उनको रोटी बनाना आती नहीं है. वो बहुत अलग अलग शेप के रोटी होते हैं. रोटी तमिलनाडु का रोटी और पंजाब का इडली दूर से देखना चाहिए. कई बार पंजाब में इडली बनाते हैं, मैं जाता हूँ समझते हैं तो दक्षिण भारत के तो इडली बनाते हैं. मैं कहता हूँ आपको जो अच्छा आता है वही आप करिए, आप इडली बनाने की चेष्टा न करिए. तो तमिलनाडु का इडली जैसे कोई मुकाबला नहीं है और पंजाब का रोटी पराठा लच्छेदार नान ये सब उसका कोई साथी नहीं है. तो इसी तरह से मगर वो सब पेट भरने के लिए होता है. सबका असर तो आदमी को मजबूत करने, इसीलिए अलग अलग स्टाइल है होता है. देश में अलग अलग स्टाइल होता है और सबका मकसद यही होता है मानव को मजबूत करे, उनके अंतरंग को प्रसन्न रखे. हाँ हाँ बोलो. Gurudev, before a soul comes in the body, does it have any idea what kind of life is waiting for it? Well, soul has already come. What did it do before it comes? It's not a big question now. Right? Of course, the impression a soul has, it chooses its own body. It's all predetermined. Birth is predetermined. So it chooses which body, where I should be born, which parents. Yeah. Gurudev, we deeply wish to have a child who comes into our lives with a natural inclination towards devotion and love for God. What should we do to nurture such a destiny? Please guide us. Yeah. You can't isolate your children and try to bring them up best children. You should also attend to the friend circle of your children. I always say, before you can become a good father or mother, you should be a good uncle and aunt. So your influence on other children will make the influence on your children stronger. Because your children are influenced by their friends more than you in many cases. So, if you want to give good orientation for kids, make them kind-hearted. बच्चों के सामने गाली गलौज मत दो. बच्चों को पालने पोसने में ये रखो, मधुरता रखो. बच्चे गाली गलौज देने लगे तो उनको समझो, अरे भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का दिल दर्द नहीं होना चाहिए. हाँ, किसी को दर्द नहीं पहुंचाओ, दुख नहीं पहुंचाओ. इस तरह से बच्चों को सेंसिटिव बना के बड़ा करना चाहिए और उनको ये सिखाना चाहिए, देखो कोई पराया नहीं है,
ये भी हमारे है, वो भी हमारे है, सबको गले लगाओ। इस तरह से विशाल दृष्टिकोण बच्चों को दोगे तब बच्चे बड़े होके भी अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे आदमी बनेंगे। हाँ, ये बताना चाहिए बच्चों को। देखो, कोई अलग अलग कल्चर वाले बैठे हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, ये सब खूबी है दुनिया का। भगवान ने खूबी ऐसी रखा है कि अलग अलग वैरायटी रखा। हम हमेशा कहते हैं यदि भगवान चाहता सब एक ढंग से हो जाए, पूरे दुनिया सब एक ही वैष्णव हो जाए, पर सारे शैव हो जाए, सारे मुसलमान हो, सारा ईसाई हो जाए, ऐसा तो नहीं है। भगवान ये चाहते थे अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से इबादत करें, पूजा करें। ये तो भगवान की इच्छा है, तभी तो बनाया। यदि भगवान ने सृष्टि बनाया, इन तरह तरह के लोगों को बना, एक तरह के आलू बना के नहीं छोड़ा तुमको, रोज आलू खाते जाओ। उन्होंने तरह तरह की सब्जी जो बनाए हैं, उनको तरह तरह की फिलॉसफी भी पसंद है, क्या है कि नहीं? क्योंकि ये सबका चेहरा एक साथ थोड़ी ना है, सबका चेहरा ना, सबका नाक एक सा बना देते नहीं, हर एक का नाक अलग है, हर एक का फिंगरप्रिंट अलग है। तो इसीलिए हम कहते हैं यूनिकनेस, यू शुड। भगवान क्या चाहते हैं, हर एक को अपने में एक नमूने बनाया, हर एक नमूना है, हर एक व्यक्ति में कुछ खूबी है। इस अनेकता को मानना ही सनातन है। क्या? अनेकता को, अनेकता में एकता को देखना और उस एक में अनेक को देखना। हाँ, कभी लोग पूछते रहे यहाँ के हिंदुओं में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? अरे भाई, इतने सारे देवी देवता रहने दो, एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, मगर अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि भगवान मिलिट्री ड्रेस जैसे रोज एक ही सब पहने। पुलिस आदमी तो एक ही पहनता है, रोज रोज खाकी पहन के। भगवान पुलिस में थोड़ी ना, भगवान तो फैशन पसंद करते हैं। आज धनुष बाण लेके आ गए, दूसरे दिन मोर मुकुट पहन के आ गए, बांसुरी लेके आ गए, तीसरे दिन त्रिशूल लेके आ। अरे अलग अलग रूप में, अलग अलग वेश में आते हैं, उसमें क्या दिक्कत क्या है तुम्हें? मगर है एक, इन विविधता में उस एक को देखो। नूर एक है, मगर उस नूर का रंग हजारों हैं। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिसिटी तार तो एक ही चल रही है, एक जगह स्विच बंद करो तो सब बंद हो जाता है, मगर वो एक तार में कितने सारे बल्ब जल रहे हैं, देखो, है ना? इस तरह से अनेक नाम। आप किसी बुद्ध विहार में जाओगे तो दिखेगा कि बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियां, 1000 बुद्ध की मूर्ति रखे। ऐसे जब हम ग्रैंड मॉस्क में गए थे अबू धाबी में, उन्होंने कहा अल्लाह का 99 नाम है और एक जगह उन्होंने खाली छोड़ा, ये 99 नाम लिख के एक जगह। वो बोले कि आगे दूसरा एक नाम भी उनका हो सकता है, 100 नाम हो सकता है, अभी 99 नाम। अब हिंदू धर्म में क्या, 108 नाम और 108 रूप, हर नेम के साथ, हर नाम के साथ एक रूप भी जोड़ दिया। ये हिंदू धर्म का विशेषता है। भगवान सब जगह है, सब में है और सब रूप में है, फिर भी निर्गुण निराकार, उनका कोई आकार नहीं है और उनका कोई नहीं निर्गुण, और सगुण साकार भी है। और पूछोगे कैसे? देखो, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन, आंख बंद करके 1 मिनट के लिए देखो तुम्हारा मन का क्या रूप है, क्या शेप, क्या है मन का? कोई शेप नहीं है जी। कोई रंग है मन का? बिल्कुल कोई रंग नहीं मन का। मन का कोई रंग है क्या? नहीं। मन का कोई आकार है? नहीं। फिर भी मन है कि नहीं? मन है, मगर उसका ना रूप है, ना रंग है, ना
आकार है, ऐसे ही ये जगत ईश्वर का शरीर है, इसमें रहने वाले जो अनंत शक्ति है वो भगवान है, ईश्वर है। और तुम चाहे उसको जिस भी रूप में करो, मनाओ। अभी गणेशोत्सव आ ही रहा है, अब पूरा मुंबई महाराष्ट्र में बहुत बड़े तौर से करेंगे। गणेशोत्सव का रहस्य क्या है? यही भगवान हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, इसलिए थोड़ी देर आप इस मिट्टी की मूर्ति में आ जाओ। हम आपने जो हमको दिया मैं आप सबको देना चाहता हूँ, वही चीज़ मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ। क्या आपने जल दिया मैं जल देता हूँ, आपने खाना दिया मैं खाना देता हूँ, आपने फूल दिया हम आपको फूल समर्पण करते हैं। अब सूरज चांद को लेके आपने हमारे चारों ओर घुमाते हो, मैं एक छोटा सा दिया जला करके मैं आपको आरती करता हूँ। आपने जो मुझे किया मैं वो सब आपको करना चाहता हूँ, अपने कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा करके पूजा कर लिया। 10 दिन फिर बोलते हैं भगवान तू मेरे दिल से आया तो तुम्हें दिल में चले जाऊं करके मूर्ति ले जाके विसर्जन कर देते। मूर्ति में भगवान हो तो भगवान को कौन विसर्जन करता है? नहीं, मूर्ति के माध्यम से भगवान को मनाया। बाद में मनवा भगवान के साथ पूजा करने के बाद वो मूर्ति को ले जाके दरिया में छोड़ दिया। क्या बोलते अगले साल फिर बनाएंगे हम अगले साल फिर आ जाना आप। तो यही रहस्य है। आदि शंकराचार्य ने गणपति के बारे में बहुत सुंदर एक लिखा। भगवान गणपति का क्या रूप है? अज माने कभी पैदा नहीं हुए, अजम निर्विकल्पम, उनका कोई बन ही नहीं है। निराकारम एकम, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है और एक ही है। निरानंद मानंद, वो शांत भी है, आनंद रूप भी है। अद्वैत पूर्णम, उनके अलावा कोई है ही नहीं। परम निर्गुणम, निर्गुण है, कोई गुण नहीं, गुण के पार है, इस संसार के पार है। परब्रह्म रूपम गणेशम भजेम, ऐसी परब्रह्म रूप है गणपति, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने ऐसे गणपति को तो सभी मानेंगे। ऐसे आप चर्च में चले जाइए, जीसस की एक मूर्ति एक जगह होती है, मगर अलग अलग मूर्तियाँ होती पूरे चर्च में। एक तो मर्सी के लिए, दूसरा फॉरगिवनेस के लिए, तीसरा अलग अलग सैंक्टम्स होते हैं। लोग आपने देखा होगा वहाँ जाके कैंडल जलाते रहते हैं एक एक जगह जाके। ये मनुष्य जितने प्रकार के हैं उतने प्रकार की इबादत होती, उतने प्रकार की पूजाएं होती है। मुख्य बात यही है, कैसे तुम पूजा करते हो ये बात नहीं। क्या तुम्हारा दिल खिला है, उसमें प्रेम है, आदर है सबके प्रति, अहिंसा भाव है, भेदभाव रहित सबको गले लगाते हो क्या? बस इन्हीं बातों पर जोर है ना, यही मुख्य बात है ना। ठीक, हाँ। Gurudev, can you please speak on the connection between Nadi's intelligence and dawning of knowledge? It's a deep subject. Some other time I will take it. I'll take the whole subject topic. Huh? हिंदी। प्रणाम गुरुदेव। हम सौभाग्यवान हैं कि हमें WCF में शामिल होने का मौका मिला। NGT की बाधा के अलावा वहाँ कार्यक्रम के पहले दिन ऐसा लगा जैसे देवताओं या असुरों ने कोई और बाधा खड़ी कर रखी है। ओलावृष्टि, भयंकर गरजते बरसते तूफान, लेकिन आपने उन बाधाओं को भी इंद्रधनुष और सुनहरी किरणों में बदल दिया। गुरुदेव, क्या इंद्र फिर से ईर्ष्या कर रहे थे या इस बार कोई असुर अपनी शक्ति आजमा रहा था? विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के वक्त बहुत सारी चुनौतियां आई हमारे पास, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी, मगर उन सब को हम ऐसे ही लिए,
कैजुअली वो कोई चीज़ हमको हमको कोई चीज़ हमको हिला नहीं सका। पहले दिन जैसे ये सब हुआ, एकदम बारिश वारिश सब हो गया था, बहुत दिक्कत हुई, लोग रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक वहाँ से निकल नहीं पाए, सब हुआ। दूसरे दिन सुबह हमारे ही कमेटी के लोग आके हमसे विनती करी, गुरुदेव वो जगह छोड़ देते हैं, हम कोई हॉल लेके वहाँ बना लेते हैं कार्यक्रम। मैंने हॉल भी देख लिया करके बोले, एक नहीं दो नहीं 25 लोग आके हमको बोले, हम सारी कमेटी के लोग, मैंने सबका सुना, मुस्कुराते बोले मैं तो वहीं जाके बैठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहीं भी कर लीजिए, मैं जाके वहां नहीं वहीं बैठने वाला हूँ। तो हम जब फिर उस दिन क्या हुआ, हम गए थे तो सब सारा प्रकृति हमारे अनुकूल ही हो गया, सब बढ़िया हो गया, एकदम बढ़िया चला। अपना संकल्प नेक है, अपना दृष्टिकोण नेक है तो प्रकृति साथ देती है। और कुछ परीक्षा तो होती ही है, परीक्षा होती है कि तुम्हारा संकल्प कितना मजबूत है, इस पर परीक्षा ही होती है। हाँ, तरह तरह के लोग उस वक्त सब हुए। हाँ गुरुदेव, भोजन भी माया के जाल में फंस गया है। पनीर पनीर नहीं, घी घी नहीं, इतनी मिलावट में आखिर क्या खाए? किसी का दिमाग नहीं खाना बस मेरा तो बिल्कुल नहीं खाना है देखो, ऐसी चीज तो नई नई बात नहीं है, मिलावट तो इस देश में कब से होता आ रहा है। आजकल क्या मीडिया के वजह से हमको पता चल जाता है जल्दी से, और जब पता चलता है तो हमें सब पर संशय आ जाता है। कैसे कोई बाबा वहाँ कुछ उल्टा पुल्टा कुछ तो गड़बड़ करता है तो लगता है सारे बाबा ऐसे हैं, सारे गुरु एक ही, सब धोखेधड़ी है। तो ऐसे ही सब पर शक मत करो और सब पर विश्वास भी मत करो। तुम्हारा विवेक जागृत हो तो तुम्हें पता चलता। हम समझते हैं 5 स्टार होटल में ही सब अच्छा होगा, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ तो ऐसी ऐसी पनीर मिले लोगों को, ऐसी ऐसी एक्सपायर्ड चीज़ें मिलती रही। तो इसलिए क्या है, घर पे खाना अच्छे से बना के खाओ। घर में सब होने के बावजूद घर में खाना बना पड़ा है, अब बाहर ईटिंग आउट एक फैशन हो गया था, बाहर जाके खाना माने उसमें कुछ मज़ा आने लगा। अब ये सतर्क कर रहा है लोगों को कि देखो घर में तुम्हारी माँ बना रही है, उधर खाओ अच्छे से। और शुद्धता, इसलिए अपने लोग बोलते गुरुदेव आपका तो ध्यान सिखाने का काम है, आप ये सब टूथपेस्ट ये सब क्यों करा रहे हैं? मैंने आयुर्वेद का क्यों कर रहे? मैंने कहा देखो योग और आयुर्वेद साथ में जाता है, शरीर स्वस्थ रहे तो मन स्वस्थ रहता है। जब हम देखते हैं दुनिया भर ये ऐसी ऐसी चीज़ें, साबुन हो, टूथपेस्ट हो, बाहर जो जो कार्सोजेनिक बोलते हैं जिससे कैंसर पैदा होता है, वो चीज़ें बाहर नहीं बिकती तो हिंदुस्तान में ला के डंप कर देता हूँ। तो हिंदुस्तान के लोगों को अच्छी चीज़ मिले, शुद्ध चीज़ मिले, इसीलिए तो हम अपने लोगों, पहले तो आश्रम तक के बना रहे थे सब, और हम सिर्फ हमारा आश्रम सिर्फ आश्रम ही नहीं है, पूरी दुनिया हमारे आश्रम है तो सबको मिलना चाहिए करके फिर हमने सबके लिए बनाने के लिए कहा। पहले 10-15 साल फिर अपना आश्रम की ज़रूरत जो है इतना ही बनाते थे, ताकि यहाँ लोग
जो बैठते करते इनको शुद्ध चीज़ें मिले। अब फिर हमने कहा, हमारे युवा लोगों को कहा कि तुम लोग बनाओ, पूरा सबको मिलना चाहिए, हाँ सबको मिले। ये आवश्यक है शुद्धता पर, क्यों व्यापार में भी जब बहुत लोभ आ जाता है, ग्रीड आ जाती है, तो नुकसान करता है। आदमी का ग्रीड से बड़ा मार खा रहा है। गुरुदेव, आप कहते हैं कि हमारी सारी नीड्स को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन ग्रीड को नहीं। तो हमें कैसे पता चले कि हमारी आवश्यकता कहाँ समाप्त हो रही है और लालच कहाँ से शुरू हो रहा है? ये तो तुम पता लगाओ लालच को, तुम्हारे पे तुमको तो पता ही है। तुम्हें पता क्या आवश्यकता है, क्या लालच है, और दूसरा तो थोड़ी ना कि तुम्हें बताएगा। तुम अपना मंथन करो, समझो, है ना, काफ़ी है ना। ठीक है, आज इतना काफ़ी है।